प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में दो भाई रहते थे, धनीराम और शुभंकर। धनीराम, जैसा कि उसका नाम था, धन के अंबार पर बैठा हुआ था, परंतु यदि उसके अंतर्मन की गहराई में झांक कर देखा जाता तो वह उस नगर का सबसे बड़ा दरिद्र था। उसने अपने निवास को एक भव्य प्रासाद का रूप दे रखा था, जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों और स्वर्ण पत्रों से मढ़ी हुई थीं। उसके कक्षों में रत्नों की आभा छिटकती थी, परंतु उस आभा में कोई उष्णता नहीं थी, केवल एक सर्द प्राणहीन चमक थी। धनीराम का मन लोभ, मद और अहंकार के घोर अंधकार में इस कदर डूब चुका था कि उसे मानवीय संवेदनाओं का कोई भान ही नहीं रह गया था। उसका दिन स्वर्ण मुद्राओं को गिनने से आरंभ होता और उन्हीं को सहलाते हुए समाप्त होता था। उसे भ्रम था कि धन ही ब्रह्मांड का केंद्र है और निर्धन मनुष्य धरती पर केवल एक बोझ है। उसने अपने विशाल प्रासाद के मुख्य द्वार पर अत्यंत क्रूर, भीमकाय और संवेदनहीन पहरेदार बिठा रखे थे, जिन्हें यह स्पष्ट आदेश था कि किसी भी मलिन वस्त्र वाले भिक्षुक या असहाय की परछाई भी प्रासाद की सीढ़ियों को मलिन न करने पाए। धनीराम के भीतर यह अज्ञान गहरे तक जड़ जमा चुका था कि भगवती लक्ष्मी केवल वही निवास करती हैं जहां पहले से स्वर्ण के पर्वत हों। वह यह भूल चुका था कि स्वर्ण तो केवल एक धातु है, जबकि माता लक्ष्मी तो साक्षात चेतना और करुणा की देवी हैं। दूसरी ओर उसका छोटा भाई शुभंकर था। शुभंकर का जीवन उसके नाम का ही प्रतिरूप था, शुभ करने वाला। वह किसी बड़े व्यापार का स्वामी नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पुष्प कुटिया चलाता था। उस कुटिया से उठने वाली सुगंध केवल उन पुष्पों की नहीं थी जो वह बेचता था, बल्कि उसके निष्काम कर्म, सत्यनिष्ठा और असीम प्रेम की थी। शुभंकर का हृदय एक निर्मल सरोवर के समान था, जिसमें हर असहाय, हर पीड़ित के लिए अथाह करुणा भरी थी। उसकी धर्मपत्नी भाग्यवती वास्तव में अपने नाम को सार्थक करती थी, क्योंकि उसके सौभाग्य का आधार कोई भौतिक धन संपदा नहीं, बल्कि उसके शील और धर्म का पालन था। भाग्यवती प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी कुटिया की देहरी को गोबर और मिट्टी से लीपकर अत्यंत पवित्र करती थी। वह मानती थी कि जहां मलिनता है, वहां साक्षात मृत्यु का वास है, और जहां शुद्धता है, वहीं देवत्व का अवतरण होता है। उसका यह महामंत्र था कि स्वच्छता ही साक्षात लक्ष्मी है। उनके पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं थीं, धन का नितांत अभाव था, परंतु शुभंकर केवल अपनी कुटिया ही नहीं, अपितु संपूर्ण मार्ग और मोहल्ले को बुहार कर स्वच्छ कर देता था। मार्ग में पड़े कंटक, कंकर और धूल को वह इस भाव से साफ करता था मानो किसी भी क्षण जगत जननी उस मार्ग से पधारने वाली हो। संध्या होते ही शुभंकर और भाग्यवती मिट्टी के पावन दीप प्रज्वलित करते और स्वयं भोजन ग्रहण करने से पूर्व अपने अत्यंत सीमित भोजन में से भी भटके हुए असहायों, पशु पक्षियों और याचिकों के लिए एक अंश निकालकर रख देते थे। शुभंकर के हृदय में यह अटल विश्वास था कि भगवती लक्ष्मी वहीं पधारती हैं जहां प्रेम और शुद्धता का वास होता है। कालचक्र अपनी गति से घूमता रहा और वह समय आ गया जब कर्मों की कसौटी पर दोनों भाइयों के जीवन की परीक्षा होनी थी। यह एक अत्यंत शीतल और अंधकारमय शुक्रवार की पावन संध्या थी। आकाश में काले मेघ घिरे थे और बर्फीली वायु शरीर को बेध रही थी। ऐसे में एक अत्यंत वृद्ध स्त्री, जिसकी देह भूख, प्यास और शीत से थर-थर कांप रही थी, लड़खड़ाते कदमों से सबसे पहले धनीराम के भव्य प्रासाद के द्वार पर पहुंची। उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, मुख पर झुर्रियों का जाल था और नेत्रों में असीम याचना थी। उसने अपने कांपते हुए स्वर में कुछ अन्न और शीत से बचने के लिए आश्रय मांगा, परंतु धनीराम, जो अपने झरोखे से यह सब देख रहा था, क्रोध से आग बबूला हो उठा।
उसके अहंकार ने उसके विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उसने चिल्लाकर अपने क्रूर पहरेदारों को आदेश दिया कि इस अशुभ और मलिन वृद्धा को तत्काल धक्के मारकर निकाल दिया जाए। मेरे इस कुबेर समान प्रासाद के समक्ष इस दरिद्रता का क्या काम? यह मेरे धन धान्य को अपनी मनहूस दृष्टि से अपवित्र कर देगी। इसे दूर करो। धनीराम के कर्कश शब्द उस वृद्धा के हृदय पर प्रहार कर रहे थे। पहरेदारों ने अत्यंत कठोरता से उस असहाय माता को धक्के देकर वहां से भगा दिया। अपमानित, क्षुब्धित और शीत से ठिठुरती हुई वह वृद्ध माता अपने लड़खड़ाते कदमों को घसीटते हुए उसी मार्ग से आगे बढ़ी जिसे शुभंकर ने अपने हाथों से बुहार कर स्वच्छ किया था। मार्ग की स्वच्छता के कारण अंधेरे में भी उन्हें ठोकर नहीं लगी। अंततः वह शुभंकर की उसी छोटी सी पर्णकुटी के समक्ष पहुंची जिसके द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीप अपनी पूरी शक्ति से अंधकार से लड़ रहा था। जैसे ही शुभंकर और भाग्यवती की दृष्टि उस कांपती हुई वृद्धा पर पड़ी, उनके रोम रोम में करुणा जाग उठी। वे दौड़कर बाहर आए। शुभंकर ने वृद्धा को साक्षात अपनी माता मानकर अत्यंत आदरपूर्वक कुटिया के भीतर प्रवेश कराया। भाग्यवती ने तुरंत अपने लिए रखा हुआ पवित्र और उष्ण भोजन लाकर उस वृद्धा के सम्मुख अत्यंत श्रद्धा से परोस दिया। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि वे स्वयं क्या खाएंगे। जब उन्होंने देखा कि वृद्धा के वस्त्र अत्यंत जीर्ण और शीत से रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो भाग्यवती ने अपने सहेज कर रखे हुए एकमात्र नवीन और स्वच्छ वस्त्र उन्हें अर्पण कर दिए। उनकी आंखों में उस समय याचना नहीं बल्कि सेवा का परमानंद था। जैसे ही वृद्धा ने तृप्त होकर भोजन ग्रहण किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए, शुभंकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श किए। और तभी उसी क्षण एक ऐसा भयंकर और अलौकिक चमत्कार हुआ जिसने समय की गति को भी रोक दिया। वह जीर्ण शीर्ण कांपती हुई वृद्ध स्त्री का भौतिक स्वरूप तिरोहित होने लगा। कुटिया के भीतर एक ऐसा प्रचंड, तेजोमय और स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा जिसकी चकाचौंध से सहस्रों सूर्यों का तेज भी फीका पड़ जाए। शुभंकर और भाग्यवती अवाक, मंत्रमुग्ध से उस अलौकिक दृश्य को देखते रह गए। वह असहाय वृद्धा अब अपने वास्तविक ब्रह्मांडीय स्वरूप में प्रकट हो चुकी थीं। वे साक्षात माता महालक्ष्मी थीं। अष्टदल कमल पर आसीन, चतुर्भुजी, अत्यंत तेजोमय, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और मुखमंडल पर कोटि कोटि चंद्रमाओं की शीतलता लिए हुए। माता के एक हाथ में अभय मुद्रा थी, दूसरे में वरद मुद्रा और अन्य दो हाथों में पावन कमल सुशोभित थे। संपूर्ण कुटिया, जो कुछ क्षण पूर्व तक मिट्टी और घास फूस की थी, उस दिव्य प्रकाश के स्पर्श मात्र से स्वर्ण और मणियों की आभा से जगमगा उठी। वायुमंडल में स्वयमेव एयुएम श्री महालक्ष्म्यै नमः का दिव्य नाद गूंजने लगा। शुभंकर और भाग्यवती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उनके होठों से स्वतः ही प्रार्थना प्रस्फुटित होने लगी। महालक्ष्मी नमोस्तुते, जय माता लक्ष्मी। माता ने अत्यंत करुणामयी, अमृतमयी वाणी में कहा, पुत्र शुभंकर, धनीराम ने स्वर्ण का अंबार अवश्य लगा लिया है, परंतु उसने दरिद्रता को अपने मन के भीतर बसाकर रखा है। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परंतु तूने अपने निष्काम कर्म, जीवों के प्रति अथाह प्रेम और मार्ग की स्वच्छता से मेरे लिए एक ऐसा पवित्र आसन तैयार किया है जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ निर्धनों के लिए करुणा है, जहाँ बिना किसी फल की इच्छा के धर्म का पालन होता है, वही मेरा वास्तविक निवास है। माता के अभय हस्त से अचानक स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों की अविरल वर्षा होने लगी। उस छोटी सी पुष्प कुटिया की दीवारें
देखते ही देखते एक अत्यंत विशाल, भव्य और धर्मपरायण व्यापार के केंद्र में परिवर्तित हो गई। परंतु इस बार इस समृद्धि के साथ कोई अहंकार नहीं आया था, बल्कि एक अनंत कृतज्ञता का जन्म हुआ था। शुभंकर की वह निष्ठा, ईमानदारी और स्वच्छता के प्रति उसका समर्पण उसे उस नगर का सबसे सुख समृद्ध व्यक्ति बना देता है। किंतु यह समृद्धि धनीराम की समृद्धि से सर्वथा भिन्न थी। शुभंकर का वैभव लोक कल्याण के लिए था। उसने उस असीम धन संपदा का उपयोग असहायों के लिए निःशुल्क औषधालय, विद्या केंद्र और अन्न क्षेत्र खोलने में किया। अब उसके प्रतिष्ठान में कोई पहरेदार नहीं था, बल्कि हर भूखे और प्यासे का स्वागत होता था। चारों ओर जय माता लक्ष्मी और एयुएम श्री महालक्ष्मी नमः की प्रचंड गूंज उठने लगी थी, जो उस नगर के जर्रे जर्रे को पावन कर रही थी। यह दृश्य देखकर नगरवासी चकित थे। धनीराम को जब इस अलौकिक घटना का भान हुआ तो उसका सारा मद चूर चूर हो गया। उसे यह बोध हुआ कि उसने साक्षात जगत जननी को अपने द्वार से दुत्कार दिया था। उसके प्रासाद का सारा स्वर्ण उसे अब मिट्टी के समान प्रतीत होने लगा, क्योंकि उस स्वर्ण में कोई प्राण नहीं था, कोई स्पंदन नहीं था। वह दौड़ता हुआ, विलाप करता हुआ शुभंकर के उसी पवित्र प्रतिष्ठान की ओर भागा। उसका मन आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहा था। उसने देखा कि शुभंकर अभी भी उसी विनम्रता के साथ, उसी सादगी के साथ हाथ जोड़े खड़ा है, मानो यह संपूर्ण धन संपदा उसकी हो ही नहीं, वह तो केवल माता का एक तुच्छ सेवक मात्र हो। संसार में कर्म का रहस्य अत्यंत गूढ़ और गहन है। मनुष्य प्रायः भौतिक वस्तुओं को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। धनीराम की मानसिकता उसी भौतिक जगत के मायाजाल का प्रतीक थी, जहां व्यक्ति अपने ही द्वारा रचे गए कारागार में बंदी हो जाता है। उसका अहंकार उस कारागार की सबसे मजबूत दीवार थी। वह समझता था कि रक्षकों के भाले और तलवारें उसकी संपदा की रक्षा करेंगे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस संपदा को धर्म और सेवा का संबल प्राप्त नहीं होता, वह भीतर ही भीतर खोखली होकर एक दिन अपने ही भार से ढह जाती है। इसके विपरीत शुभंकर का जीवन यह प्रमाणित कर रहा था कि सच्ची संपदा मनुष्य के अंतःकरण में निवास करती है। जब मन में करुणा का स्रोत फूटता है, जब हाथ किसी असहाय के आंसू पोंछने के लिए उठते हैं, जब कोई मनुष्य अपने आसपास के परिवेश को इस भावना से स्वच्छ करता है कि यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का ही मंदिर है, तब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसके अनुकूल होने लगती हैं। वहां उपस्थित जनसमूह के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से एयुएम श्री महालक्ष्मी नमः का पावन मंत्र उच्चारित हो रहा था। यह केवल एक मंत्र नहीं था, अपितु आत्मा के जागरण का उद्घोष था। माता महालक्ष्मी का वह अष्टदल कमल पर आसीन अलौकिक स्वरूप यद्यपि अब अंतर्धान हो चुका था, परंतु उनकी दिव्य उपस्थिति का भान वहां की वायु के कण कण में हो रहा था। भाग्यवती अपनी उसी देहरी पर बैठी हुई थी जिसे वह नित्य बुहारती थी। आज उस देहरी पर स्वर्ण मुद्राओं का अंबार लगा था, परंतु भाग्यवती के नेत्रों में उस स्वर्ण के लिए कोई आकर्षण नहीं था। उसके नेत्र तो उस अलौकिक प्रकाश की स्मृति में खोए हुए थे, जिसने उनके जीवन के सभी अंधकारों को हर लिया था। वह मन ही मन महालक्ष्मी नमोस्तुते का जाप कर रही थी। यह कथा केवल शुभंकर और धनीराम की नहीं है। यह कथा तो हर उस जीवात्मा की है जो इस संसार में आकर अपने मार्ग का चयन करती है। क्या हम उस धनीराम की भांति बन जाते हैं जो अज्ञानवश कंकड़ों को रत्न समझकर बटोरता रहता है और बदले में अपनी आत्मा की शांति खो देता है? या हम उस शुभंकर की भांति बनते हैं जो अपने कर्मों की सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित करता है? स्वच्छता केवल देह या भवन की नहीं होती,
स्वच्छता तो विचारों की भी होती है। जिस मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मद का कूड़ा भरा हो, वहां माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। माता वहां आती हैं जहां हृदय एक कोमल पुष्प के समान खिला हो, जिसमें प्रेम का मकरंद हो। शुभंकर का मार्ग बुहारना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं थी, वह तो अपने अंतर्मन के मैल को धोने की प्रक्रिया थी। जब उसने उस वृद्धा के चरणों को स्पर्श किया तो वह वास्तव में अपनी पूर्ण शरणागति व्यक्त कर रहा था। और इसी शरणागति में तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब मनुष्य अपने मैं को मिटा देता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह कुछ भी नहीं है, तब वह अनंत की शक्ति से जुड़ जाता है। शुभंकर ने जब अपने हिस्से का भोजन उस वृद्धा को अर्पण किया तो उसने अपने प्राणों का ही दान कर दिया था। उस निस्वार्थ भाव, उस निष्काम कर्म की अग्नि में उसके सारे पूर्व संचित कर्म जलकर भस्म हो गए और केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह गया। इसी चैतन्य की अवस्था में ही तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जय माता लक्ष्मी की यह गूंज अब केवल शुभंकर की कुटिया तक सीमित नहीं थी। यह गूंज अब धनीराम के कानों में भी हथौड़े की भांति प्रहार कर रही थी। वह जो कल तक अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को ईश्वर तुल्य मान रहा था, आज धूल में लौटते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा था। उसका अहंकार अब राख में बदल चुका था। लेकिन क्या पश्चाताप की अग्नि अतीत के अपराधों को पूर्णतः धो सकती है? धनीराम के भीतर का युद्ध अब और भी भयंकर हो चुका था। वह शुभंकर के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। हे अनुज, मुझे क्षमा कर दे। मैं अंधा था। मैंने अज्ञान में माता को ठुकरा दिया। मेरे महल का वह सारा वैभव एक अभिशाप है। मुझे उस अभिशाप से मुक्त कर दे। शुभंकर, जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा, उसने अपने बड़े भाई को हृदय से लगा लिया। शुभंकर के होंठों से कोई कटु वचन नहीं निकला। उसने केवल इतना ही कहा, भ्राता, माता अत्यंत दयालु हैं। वे केवल भाव की भूखी हैं। जब तुम्हारा यह रुदन तुम्हारे अंतर्मन की सारी कालिमा को धो देगा, जब तुम्हारे महल के द्वार हर दरिद्र के लिए खुल जाएंगे, तब माता तुम्हारे प्रासाद को भी अपने चरणों की धूल से पवित्र कर देंगी। यह कहकर शुभंकर ने धनीराम को उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां माता प्रकट हुई थी। वहां की मिट्टी में अभी भी एक दिव्य सुगंध थी, एक ऐसी सुवास जो संसार के किसी भी इत्र में नहीं मिल सकती थी। यह सुवास थी करुणा की, यह सुवास थी सत्य की। धनीराम ने उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया और उसके जीवन में पहली बार उसके नेत्रों से जो अश्रु गिरे वे सच्चे थे। उन अश्रुओं में लोभ का खारापन नहीं था, बल्कि पश्चाताप की निर्मलता थी। यह घटना यह प्रमाणित करती है कि जब तक मानव का मन वासनाओं और भौतिक लिप्सों के अंधकार में लिप्त रहता है, तब तक वह चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न स्थापित कर ले, उसका वह साम्राज्य बालू की दीवार के समान होता है जो काल की एक लहर में ढह जाता है। परंतु जो साम्राज्य निष्काम कर्म और परमार्थ की नींव पर खड़ा होता है, उसे काल का कोई भी थपेड़ा मिटा नहीं सकता। आज भी जब कभी किसी निष्काम कर्मयोगी का नाम लिया जाता है, तो शुभंकर का स्मरण स्वतः ही हो आता है। उसकी उस पुष्प कुटिया के स्थान पर एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका था। परंतु उस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां कोई स्वर्ण का आभूषण नहीं चढ़ाया जाता था। वहां केवल स्वच्छता का दान किया जाता था, भूखों को अन्न दिया जाता था और असहायों को वस्त्र। जो भी व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश करता, उसे सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को बाहर ही छोड़ना पड़ता था। मंदिर के प्रांगण में दिन रात एयूएम श्री महालक्ष्मी ये नमः का अनवरत जाप चलता रहता था। उस जाप की ध्वनि से वायुमंडल इतना पावन हो चुका था कि
कि जो भी व्यक्ति उस नगर की सीमा में प्रवेश करता, उसके मन की सारी व्याधियां स्वतः ही शांत हो जाती थीं। सच्ची भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, यह कोई प्रदर्शन नहीं है। भक्ति तो एक मौन समर्पण है। जैसे भाग्यवती अपनी देहरी को नित्य बुहारते हुए कभी यह शिकायत नहीं करती थी कि उसके भाग्य में निर्धनता क्यों है, वह तो अपने कर्म में ही ईश्वर के दर्शन करती थी। उसका वह लीपना, उसका वह दीप प्रज्वलित करना, उसका वह थोड़ा सा अन्न निकाल कर रखना, ये सब कोई साधारण क्रियाएं नहीं थीं। ये सब तो महायज्ञ की आहुतियां थीं। और इसी महायज्ञ के फलस्वरूप साक्षात माता महालक्ष्मी को स्वर्ग का अपना वैभव छोड़कर धरती की उस छोटी सी कुटिया में उतरना पड़ा था। यह मानव की चेतना और ईश्वरीय सत्ता के मध्य का वह रहस्यमय संवाद है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो प्रेम की भाषा जानता हो। संसार का यह सबसे बड़ा भ्रम है कि धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धनीराम के पास क्या नहीं था? रेशमी वस्त्र, 56 भोग, स्वर्ण की शैया। परंतु उसे नींद नहीं आती थी। उसे हर पल यह भय सताता रहता था कि कोई उसका धन चुरा न ले। उसका वह धन ही उसकी सबसे बड़ी व्याधि बन गया था। इसके विपरीत शुभंकर और भाग्यवती कठोर भूमि पर सोते थे, परंतु उनकी नींद इतनी गहरी और शांत होती थी मानो वे साक्षात माता के अंचल में विश्राम कर रहे हों। यह शांति कहाँ से आती है? यह शांति आती है उस संतोष से जो निष्काम कर्म के बाद उपजता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब उसी परम सत्ता का है और वह केवल एक निमित्त मात्र है, तब उसके जीवन से सारा भय, सारी चिंताएं तिरोहित हो जाती हैं। इस कथा की गहराई में उतरने पर हमें मानव मनोविज्ञान के सबसे सूक्ष्म तत्व दिखाई देते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार अज्ञान का वह सघन आवरण है जो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढंक लेता है। जैसे जैसे धन और सत्ता का विस्तार होता है, यह आवरण और भी सघन होता जाता है। धनीराम के पहरेदार केवल उसके प्रासाद की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे वास्तव में उसके अहंकार की रक्षा कर रहे थे, ताकि सत्य की कोई किरण, कोई भी करुणा का झोंका भीतर प्रवेश न कर सके। परंतु सत्य को कोई कब तक रोक सकता है? प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। जो वृक्ष जितना अधिक फलों से लद जाता है, वह उतना ही अधिक झुक जाता है। परंतु धनीराम वह सूखा वृक्ष था जो झुकना नहीं जानता था, इसलिए उसे टूटना ही था। और टूटा भी कैसे? कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, कोई शत्रु नहीं आया, केवल एक असहाय वृद्धा के शाप और उसकी अपनी ही क्रूरता ने उसके भीतर के उस झूठे संसार को क्षण भर में नष्ट कर दिया। जब उसने देखा कि वही वृद्धा, जिसे उसने अशुभ कहकर अपमानित किया था, साक्षात ब्रह्मांड की स्वामिनी है, तो उसके सारे भ्रम टूट गए। यह एक मनोवैज्ञानिक मृत्यु थी, उसके पुराने मैं की मृत्यु। इस मृत्यु के बिना नए जीवन का आरंभ संभव नहीं था। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे ज्ञान की, प्रकाश की और चैतन्य की देवी हैं। उनका अष्टदल कमल उन अष्ट सिद्धियों और निधियों का प्रतीक है जो केवल उसी को प्राप्त होती हैं जिसका मन कमल के समान निर्लिप्त और पवित्र हो। जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहना, यही तो कमल का गुण है। शुभंकर भी तो इसी संसार में रहता था, वह भी व्यापार करता था, परंतु उसका मन कभी उस व्यापार में लिप्त नहीं हुआ। महालक्ष्मी नमोस्तुते का यह पावन घोष जब अंतरतम से निकलता है तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य स्वतः ही खुलने लगते हैं। यह ध्वनि नाभि से उठकर जब कंठ और फिर मस्तिष्क तक पहुंचती है तो शरीर के समस्त चक्र जागृत हो जाते हैं। शुभंकर और भाग्यवती ने कोई कठोर तपस्या नहीं की थी। उन्होंने जंगलों में जाकर धुनी नहीं रमाई थी।
उन्होंने तो केवल अपने गृहस्थ जीवन को ही तपोवन बना दिया था। उनकी तपस्या थी दूसरों का दुख अपनाना। उनकी तपस्या थी मार्ग को बुहारना। उनकी तपस्या थी अपने क्षुधित पेट को भूलकर किसी और को तृप्त करना। और यही तो सबसे कठिन तपस्या है। पहाड़ों पर बैठकर आंखें मूंद लेना सरल है, परंतु संसार के कोलाहल के बीच रहकर अपने स्वार्थ को त्याग कर निरंतर दूसरों के लिए जीना, यह साक्षात देवत्व की निशानी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस नगर की पूरी काया ही पलट गई। धनीराम ने अपनी संपूर्ण धन संपदा उस परमार्थ के कार्य में लगा दी जिसका आरंभ शुभंकर ने किया था। अब वे दोनों भाई मिलकर सेवा का एक ऐसा महाकुंभ चला रहे थे जिसकी कोई उपमा नहीं थी। धनीराम जो कभी पहरेदार बिठाता था, वह अब स्वयं द्वार पर खड़ा होकर आने वाले हर व्यक्ति के चरण धोता था। उसका यह परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, केवल उसकी परिस्थितियां और उसका अज्ञान उसे भटका देते हैं। जब उस अज्ञान का नाश होता है तो भीतर से वही पावन प्रकाश प्रकट होता है जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। माता लक्ष्मी की कृपा किसी पर एकाधिकार नहीं है। वे किसी विशिष्ट कुल, वर्ग या वर्ण की संपत्ति नहीं है। वे तो केवल भाव की भूखी हैं। जो कोई भी व्यक्ति जय माता लक्ष्मी का सच्चे हृदय से उच्चारण करता है और अपने कर्मों को सत्य की कसौटी पर कसता है, माता उसके घर की देहरी पर अवश्य आती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ण मुद्राएं एकत्र करना नहीं है, बल्कि उन मुद्राओं के माध्यम से उस असीम आनंद को प्राप्त करना है जो केवल देने में है, ग्रहण करने में नहीं। जब तक हमारी मुट्ठी बंधी रहती है, तब तक हम उसमें कुछ नया नहीं पकड़ सकते। जब हम अपनी मुट्ठी खोल देते हैं, जब हम अपना सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड हमारी उस खुली हथेली में अपना सर्वस्व रख देता है। यही निष्काम कर्म का परम विज्ञान है। यह विज्ञान किसी पोथी में नहीं लिखा है, यह तो जीवन की प्रयोगशाला में नित्य घटित होता है। शुभंकर ने इसी विज्ञान को सिद्ध किया था, और इसलिए जब भी कोई मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है, जब भी अहंकार उसे घेरता है, तब इस पावन कथा का स्मरण मात्र उसे सही मार्ग पर ला सकता है। यह कथा एक ऐसा दीपक है जो कभी नहीं बुझता। इसका प्रकाश समय और स्थान की सीमाओं से परे है। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः के अनवरत जाप से उत्पन्न होने वाली वह तरंग आज भी उस नगर के आकाश में गूंज रही है। वह तरंग हमें पुकार रही है, हमें जगा रही है। वह हमें बता रही है कि उठो, अपने भीतर की उस मलिनता को बुहारो, अपने मन के प्रांगण को इतना स्वच्छ करो कि साक्षात माता आकर वहां अपना अष्टदल कमल बिछा सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है। एक क्षण का प्रमाद, एक क्षण का लोभ, एक क्षण का क्रोध हमारी वर्षों की साधना को नष्ट कर सकता है। इसलिए भाग्यवती नित्य देहरी लीपती थी। नित्य, क्योंकि मलिनता नित्य आती है, अज्ञान की धूल नित्य गिरती है, उसे नित्य बुहारना पड़ता है। कर्म की इस गहन और अनंत यात्रा में, जहां प्रत्येक पग पर माया अपने नए नए रूप धरकर खड़ी रहती है, वहां केवल निष्काम सेवा रूपी ढाल ही जीव की रक्षा कर सकती है। जो व्यक्ति अपने किए गए शुभ कर्मों का तनिक भी अभिमान अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सारे पुण्यों का क्षय उसी क्षण हो जाता है। परंतु शुभंकर तो उस निर्मल जल की भांति था जो निरंतर बहता रहता है, बिना यह जाने कि वह कितने प्यासों की तृप्ति कर रहा है। उसकी वह पुष्प वाटिका, जो अब एक विशाल धर्म प्रतिष्ठान बन चुकी थी, वहां से नित्य सहस्रों लोगों के लिए अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध होता था। परंतु शुभंकर की आंखों में वही पुरानी विनम्रता और वाणी में
वही मधुरता अक्षुण्ण थी। वह आज भी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस मार्ग को बुहारता था, क्योंकि वह जानता था कि जिस दिन उसने इस झाड़ू को अपने हाथ से त्याग दिया, उसी दिन उसका अहंकार पुनः सिर उठा लेगा। वह झाड़ू उसके लिए कोई उपकरण मात्र नहीं था, वह तो उसके लिए माता महालक्ष्मी की सबसे बड़ी विभूति थी, जिसने उसके जीवन के सारे अंधकारों को साफ किया था। संपूर्ण वायुमंडल में एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप जैसे एक अजपा जाप बन चुका था, जो श्वासों के साथ भीतर जाता और बाहर आता था। धनीराम, जो अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था, वह भी इस आध्यात्मिक आनंद के महासागर में गोते लगा रहा था। उसने अपने उन कठोर और क्रूर पहरेदारों उस अनंत सागर की ओर बढ़ती रहती है। धनीराम का हृदय अब एक ऐसे निर्मल दर्पण के समान हो गया था, जिसमें केवल और केवल भगवती की करुणा का ही प्रतिबिंब दिखाई देता था। वह भव्य प्रासाद, जो कभी अहंकार की एक भयंकर और अंधकारमयी कोठरी के समान प्रतीत होता था, जहां प्रवेश करने से पूर्व वायु भी भयभीत होती थी, अब साक्षात सेवा का एक ऐसा पावन तीर्थ बन गया था, जहां से कोई भी क्षुधित या असहाय प्राणी कभी रिक्त हस्त नहीं लौटता था। शुभंकर और धनीराम, दोनों भ्राता, अब एक ही रथ के दो सुदृढ़ पहियों के समान हो गए थे, जो धर्म और परोपकार के मार्ग पर अत्यंत सहजता से अग्रसर थे। जय माता लक्ष्मी की वह दिव्य ध्वनि अब केवल मनुष्यों के कंठ तक ही सीमित नहीं थी, अपितु उस पावन नगर के वृक्षों के पत्तों की सरसराहट में, बहती हुई शीतल पवन के झोंकों में और प्रातःकालीन पक्षियों के सुमधुर कलरव में भी महालक्ष्मी नमोस्तुते का ही पवित्र नाद गुंजायमान होने लगा था। भाग्यवती, जिसने अपनी छोटी सी पर्णकुटी की देहरी को नित्य गोबर और मिट्टी से लीपकर पवित्र करने की वह पावन परंपरा आरंभ की थी, वह अब संपूर्ण नगर की माताओं, बहनों और कन्याओं के लिए एक साक्षात आदर्श बन चुकी थी। नगर का प्रत्येक घर अब उस अलौकिक प्रकाश की प्रतीक्षा में अपनी देहरी को बुहारता था, इस आशा के साथ कि किसी भी क्षण माता उस मार्ग से पधार सकती है। मनुष्य के अंतर्मन में पलने वाली मलिनता ही वास्तव में उसके पतन का सबसे बड़ा कारण होती है। जब तक भीतर वासनाओं, लोभ और अनियंत्रित तृष्णाओं का कूड़ा एकत्रित रहता है, तब तक बाहर से हम चाहे कितने भी सुगंधित द्रव्यों का लेप क्यों न कर लें, आत्मा दुर्गंधित ही रहती है और उस दुर्गंध में कोई भी दैवीय शक्ति वास नहीं कर सकती। धनीराम ने इस अकाट्य सत्य को अत्यंत भारी मानसिक पीड़ा सहकर समझा था। उसका वह स्वर्ण, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था, उसी स्वर्ण ने उसे साक्षात मृत्यु से भी भयंकर एकाकीपन और घोर मानसिक दरिद्रता के गर्त में धकेल दिया था। वह एक ऐसा दरिद्र था जिसके पास अपार धन संपदा तो थी, परंतु प्रेम और शांति का एक कण भी नहीं था। परंतु अब जब उसने अपने उसी संचित धन संपदा को परमार्थ की प्रज्वलित अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लिया था, तो वही धन संपदा उसके लिए मोक्ष और परम आनंद का साधन बन गई। उसने अनुभव किया कि किसी क्षुधित को अन्न का एक ग्रास खिलाने पर जो संतुष्टि मिलती है, वह सहस्रों स्वर्ण मुद्राओं को अपनी तिजोरी में बंद करके रखने में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः का निरंतर और निष्काम जाप मनुष्य के भीतर के सोए हुए देवत्व को इस प्रकार जागृत कर देता है, जैसे सूर्य की प्रथम स्वर्णमयी किरण पुष्प की कलियों को प्रस्फुटित कर देती है। उस नगर में अब कोई भी मार्ग, कोई भी गली या कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसे प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा भाव से बुहारा न जाता हो। और यह केवल भौतिक मार्गों की स्वच्छता का विषय नहीं था, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अत्यंत सूक्ष्म मार्गों से भी ईर्ष्या, क्रोध, मद और मोह के कंकरों को चुन चुन कर बाहर फेंक रहा था। शुभंकर का वह छोटा सा पुष्पों का प्रतिष्ठान अब मात्र एक व्यापार का केंद्र नहीं रहा था,
बल्कि वह एक ऐसा विशाल आध्यात्मिक आश्रम बन चुका था जहां जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाए जाते थे। वहां आने वाला हर पथिक सबसे पहले उस स्थान की पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करता था, क्योंकि उस रज में साक्षात माता महालक्ष्मी के श्री चरणों की वह दिव्य सुवास आज भी विद्यमान थी, जो उस चमत्कारी शुक्रवार की संध्या को वहां बिखरी थी। यह परम सत्य है कि जब मनुष्य अपने अहंकार के सिंहासन से नीचे उतरकर साधारण धरातल पर घुटने टेक देता है, तभी वह उस अनंत सत्ता से जुड़ने का अधिकारी बनता है। धनीराम ने जब पहली बार अपने हाथों से किसी कोढ़ी के घावों को स्वच्छ जल से धोया, तो उसके हाथों में जो स्पंदन हुआ वह उसके जीवन का सबसे अलौकिक अनुभव था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी अन्य के नहीं, अपितु स्वयं अपने ही घावों को धो रहा है, अपने ही अंतर्मन के उन घावों को जो लोभ और क्रूरता के कारण उत्पन्न हुए थे। उसके नेत्रों से अश्रुओं की जो अविरल धारा बह निकली, उसने उसके हृदय के एक एक कलुष को धोकर उसे स्फटिक मणि के समान पारदर्शी बना दिया। जो पहरेदार कभी अपने हाथों में कठोर दंड लेकर दरिद्रों को भयभीत करते थे, आज उन्हीं के हाथों में अन्न के थाल होते थे, और वे मार्ग में खड़े होकर याचकों से अत्यंत विनम्रता से निवेदन करते थे कि वे उनका आतिथ्य स्वीकार करके उन्हें अनुग्रहित करें। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि नगर के वायुमंडल में व्याप्त हर श्वास में महालक्ष्मी नमोस्तुते का ही उद्घोष सुनाई पड़ता था। क्या धन का होना वास्तव में कोई अभिशाप है? नहीं, धन स्वयं में न तो शुभ है और न ही अशुभ। वह तो मात्र एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। यह उस शक्ति को धारण करने वाले मनुष्य के अंतःकरण पर निर्भर करता है कि वह उस ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में मोड़ता है। यदि वह जल किसी बीडियाए के सरोवर में रुक जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वह सड़ांध मारने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे धनीराम के प्रासाद में रखा हुआ स्वर्ण उसके अहंकार को सड़ा रहा था। परंतु जब वही जल एक अविरल नदी का रूप धारण करके प्यासी धरती की प्यास बुझाने निकल पड़ता है, तो वह दोनों किनारों पर जीवन का संचार कर देता है। शुभंकर ने उसी धन को एक नदी बना दिया था। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि जय माता लक्ष्मी का उद्घोष केवल धन प्राप्ति की कामना से नहीं, अपितु उस धन को समाज के कल्याण में अर्पित कर देने की शक्ति प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। निष्काम सेवा का यह महायज्ञ उस नगर में इस प्रकार प्रज्वलित हो चुका था कि अब वहां कोई राजा नहीं था और न ही कोई रंक। सभी उस परम माता की संतान थे और सभी का एक ही लक्ष्य था, शुद्धता, प्रेम और करुणा का विस्तार। भाग्यवती जब भी अब अपनी देहरी पर मिट्टी का वह छोटा सा पावन दीप प्रज्वलित करती, तो उस दीप की लौ में उसे उस कांपती हुई वृद्ध माता का वही अलौकिक और करुणामयी अष्टदल कमल पर आसीन स्वरूप दिखाई देता था। उस एक दीप की लौ से उस नगर में लाखों दीप प्रज्वलित हो चुके थे, और यह दीप केवल मिट्टी के नहीं थे। ये दीप थे आशा के, ये दीप थे करुणा के, ये दीप थे सत्य और धर्म के। अंधकार चाहे कितना भी सघन क्यों न हो, वह एक छोटे से दीप की लौ के समक्ष कभी टिक नहीं सकता। धनीराम के जीवन का वह घोर अज्ञान रूपी अंधकार भी तो शुभंकर की कुटिया में जल रहे उस निष्काम प्रेम रूपी छोटे से दीप के समक्ष ही तो परास्त हुआ था। जब मनुष्य का मन एयुएम श्री महालक्ष्मीये नमः के पावन मंत्र में पूर्णतः डूब जाता है, तब उसके जीवन में कोई भी कार्य साधारण नहीं रह जाता। उसका चलना ही परिक्रमा बन जाता है, उसका बोलना ही प्रार्थना बन जाता है, और उसका प्रत्येक कर्म ही ईश्वर की आराधना बन जाता है। समय अपनी अबाध गति से प्रवाहित होता रहा, परंतु उस नगर का वह अलौकिक तेज तनिक भी मलिन नहीं हुआ। वहां की पुष्प वाटिकाएं सदैव खिले हुए पुष्पों से सुवासित रहती थीं।
मानो वे भी अपने सुगंध के माध्यम से उस परम शक्ति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हों। शुभंकर अब वृद्ध हो चला था। उसके केश हिम के समान श्वेत हो गए थे, परंतु उसकी भुजाओं में वह सेवा का बल आज भी ज्यों का त्यों विद्यमान था। वह आज भी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस मार्ग की धूल को बुहारता था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि जिस दिन भीतर का प्रमाद जागा, उसी दिन अहंकार पुनः एक नया रूप धरकर मन के भीतर प्रवेश कर जाएगा। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म और चतुर होता है। वह कभी कभी सेवा के वेश में भी आ जाता है। मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे कारण यह सब हो रहा है, यह भाव भी तो अहंकार का ही एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। परंतु शुभंकर इस रहस्य को गहराई से समझता था, इसलिए वह सदा अपनी दृष्टि नीची रखता और अपने प्रत्येक सत्कर्म का श्रेय केवल और केवल माता के श्रीचरणों में ही अर्पित कर देता। उसके होठों पर सदा एक ही मंत्र स्पंदित होता रहता, महालक्ष्मी नमोस्तुते। धनीराम का अंत समय जब निकट आया तो उसे कोई शारीरिक व्याधि नहीं थी, न ही मृत्यु का कोई भय उसके मुख पर था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और एक दिव्य संतोष था। उसने शुभंकर को अपने समीप बुलाया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर अत्यंत कोमल स्वर में कहा, अनुज, यदि तूने उस दिन उस कांपती हुई माता को अपने घर में आश्रय न दिया होता तो मैं तो अपने उसी स्वर्ण के अंधकार में घुट घुट कर मर जाता। तूने केवल उस माता को ही नहीं, अपितु मेरे इस भटके हुए प्राणों को भी आश्रय दिया है। अब मैं अत्यंत प्रसन्नता से इस देह को त्याग सकता हूं, क्योंकि मैंने यह देख लिया है कि सच्ची धन संपदा क्या होती है। यह कहते हुए धनीराम ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसके मुख से अंतिम शब्द निकले, जय माता लक्ष्मी। और उसी क्षण उसके प्राण एक परम प्रकाश में विलीन हो गए। उस नगर के लोगों ने देखा कि धनीराम की उस अंतिम यात्रा में कोई शोक नहीं था, अपितु एक महाउत्सव का सा वातावरण था। वहां कोई विलाप नहीं कर रहा था, बल्कि चारों ओर एयुएम श्री महालक्ष्मी नमः की अत्यंत मधुर और प्रचंड गूंज हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जो जीवात्मा सेवा और करुणा के इस पावन मार्ग पर चलती है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह तो केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में और एक प्रकाश से दूसरे परम प्रकाश में प्रवेश करती है। कथा का यह प्रवाह, यह निष्काम कर्म और स्वच्छता की यह अविरल धारा किसी एक युग या किसी एक नगर तक सीमित रहने वाली नहीं है। यह तो चेतना का वह महासागर है जिसमें जो भी जीवात्मा डुबकी लगाती है वह पारस बन जाती है। वह नगर अब केवल एक भौतिक स्थान नहीं रहा था, वह एक आध्यात्मिक विचार बन चुका था। जो भी यात्री, जो भी सन्यासी या जो भी व्यापारी उस नगर के मार्ग से होकर गुजरता, वह वहां के वायुमंडल में व्याप्त उस पावन सुगंध को अपने भीतर खींच लेता और एक नया मनुष्य बनकर लौटता। उस नगर की हर गली, हर चौराहे पर स्वच्छता केवल आंखों को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शीतलता प्रदान करती थी। वहां के निवासियों ने यह भली भांति जान लिया था कि जिस घर के आंगन में, जिस कुटिया की देहरी पर और जिस मनुष्य के हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा का मार्जन नित्य होता है, वहां जगत जननी महालक्ष्मी को अपना अष्टदल कमल बिछाने के लिए विवश होना ही पड़ता है। यह कोई याचना नहीं है, यह तो भक्त और भगवान के मध्य का वह अटूट और शाश्वत प्रेम है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है और सृष्टि के अंत तक इसी प्रकार प्रवाहित होता रहेगा। जय माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी नमोस्तुते का यह दिव्य और जागृत मंत्र ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक अनवरत गूंजता रहेगा और अंधकार से घिरे हुए मन रूपी भवनों को अपने स्वर्णमयी तेजोमय प्रकाश से प्रकाशित करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वह उस अनंत काल के चक्र में बिना रुके
बिना थके निरंतर गूंजता ही जा रहा है, गूंजता ही जा रहा है। बस उसी परम आनंद की लहरों में पूर्णतः निमग्न होकर जो भी इस पावन प्रवाह में अवगाहन करता है, वह जन्म मरण के भौतिक भयों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। शुभंकर और भाग्यवती की भौतिक देह यद्यपि समय के अजेय चक्र में विलीन हो गई थी, परंतु उनकी वह निष्काम चेतना उस नगर की मिट्टी के कण कण में सदा के लिए अमर हो गई थी। उनकी वह पर्णकुटी, जो अब एक गगनचुंबी और भव्य धर्म प्रतिष्ठान बन चुकी थी, वहां की सीढ़ियों पर आज भी वही पुराने मिट्टी के पावन दीप प्रज्वलित किए जाते थे। उन दीपों का टिमटिमाता हुआ प्रकाश मानो अहंकार के उस अंधकार को निरंतर चुनौती देता था, जो मानव मन के किसी अत्यंत गहन कोने में सदैव छिपकर बैठा रहता है और तनिक भी असावधानी पाकर पुनः अपना विषैला फन उठा लेता है। यह मानव मन की एक अत्यंत जटिल सर मनोवैज्ञानिक विडंबना है कि वह सुख की खोज में उन भौतिक वस्तुओं के पीछे पागलों की भांति दौड़ता है, जो वास्तव में उसे दुख के अनंत रसातल की ओर ले जाती हैं। वह स्वर्ण मुद्राओं की खनक को अपनी सुरक्षा का अंतिम आधार मान बैठता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि जिस धन संपदा को परोपकार और धर्म का शीतल जल नहीं मिलता, वह संपदा स्वयं एक भयंकर अग्नि बन जाती है, जो उसके धारक की आत्मा को ही भीतर से भस्म कर डालती है। मंदिर के उस विशाल और शांत प्रांगण में जब कोई दुखी, रोगग्रस्त और हताश व्यक्ति प्रवेश करता, तो उसे किसी वैद्य या भौतिक औषधि की आवश्यकता नहीं होती थी। वहां की पावन वायु में गूंजता हुआ एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः का वह प्रचंड और अलौकिक नाद ही उसके सारे मानसिक विकारों और शारीरिक कष्टों को हर लेता था। वहां के सेवादारों का कार्य केवल मूर्ति की परिक्रमा करना या आरती उतारना नहीं था, अपितु वे उस नगर के हर दरिद्र, हर असहाय और हर भटके हुए पथिक की सेवा में स्वयं को इस प्रकार खपा देते थे मानो वे साक्षात माता महालक्ष्मी की ही श्वास लेती हुई जीवित मूर्तियों की सेवा कर रहे हों। महालक्ष्मी नमोस्तुते का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम केवल हाथ जोड़कर अपनी क्षुद्र भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए याचना करते रहें, अपितु इसका वास्तविक और गूढ़ अर्थ है स्वयं को उस परम चेतना के समक्ष पूर्णतः रिक्त कर देना। जब तक अहंकार का पात्र भरा रहेगा, तब तक उसमें अलौकिक कृपा का अमृत कैसे भरा जा सकता है। शुभंकर ने उस शीत से ठिठुरती शुक्रवार की संध्या को स्वयं को पूर्णतः रिक्त कर दिया था। उसने अपने अस्तित्व, अपनी इच्छाओं और अपने मैं का ऐसा पूर्ण विसर्जन कर दिया था कि उसके भीतर केवल और केवल भगवती की ही चेतना शेष रह गई थी। स्वच्छता की जिस पावन परंपरा को भाग्यवती ने अपनी कुटिया की छोटी सी देहरी से आरंभ किया था, वह अब एक विराट महायज्ञ का रूप ले चुकी थी। लोग अब केवल अपने घरों का बाह्य आंगन ही नहीं बुहारते थे, बल्कि वे ध्यान, सुमिरन और आत्मनिरीक्षण की झाड़ू से प्रतिदिन अपने अंतःकरण की मलिनता को भी अत्यंत सूक्ष्मता से बुहारते थे। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये वे अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य धूल के कण हैं जो मन के दर्पण पर नित्य निरंतर जमते रहते हैं और आत्मा के वास्तविक तेजोमय प्रकाश को धुंधला कर देते हैं। जब तक यह मन रूपी दर्पण पूर्णतः पारदर्शी और निर्मल न हो जाए, तब तक उसमें जय माता लक्ष्मी का वह अष्टदल कमल पर आसीन अत्यंत तेजोमय और करुणामयी स्वरूप कैसे प्रतिबिंबित हो सकता है। धनीराम के प्रासाद के वे कठोर पहरेदार, जो कभी पाशविक बल, दंभ और क्रूरता के प्रतीक थे, अब अत्यंत कोमल हृदय वाले सेवादार बन गए थे। उनके हृदयों में आया यह मनोवैज्ञानिक और आत्मिक परिवर्तन इस बात का प्रत्यक्ष और सजीव प्रमाण था कि सत्य, प्रेम और निष्काम करुणा की शक्ति
संसार के सबसे कठोर पाषाण को भी पिघलाकर एक निर्मल निर्झर में परिवर्तित कर सकती है। यह कथा कोई बीते हुए युग की मृत घटना मात्र नहीं है। यह तो नित्य निरंतर घटने वाली वह जीवंत प्रक्रिया है जो हर कालखंड में हर मनुष्य के भीतर अपना आकार लेती है। सत्य तो यह है कि हम सभी के भीतर एक धनीराम बैठा है, जो सब कुछ केवल अपने लिए समेट लेना चाहता है, जो अपनी झूठी सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची और अभेद्य दीवारें खड़ी करना चाहता है, और जो यह मूर्तापूर्ण विश्वास पाले रहता है कि वह अपनी अतुलनीय धन संपदा के बल पर काल और मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। और ठीक उसी समय हमारे ही अंतर्मन की गहराइयों में एक शुभंकर भी सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, जो यह भली भांति जानता है कि संसार को देने में ही वास्तविक जीवन का स्पंदन है, जो किसी भी असहाय का मार्ग बुहारने में तनिक भी संकोच या लज्जा का अनुभव नहीं करता, और जो एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः के अनवरत श्वास दर श्वास चलने वाले जाप से अपने हर साधारण कर्म को एक परम पूजा बना देता है। जब इन दोनों विपरीत प्रवृत्तियों का भीतर ही भीतर भयंकर और मौन युद्ध होता है, तब वह मनुष्य ही अपने जीवन में वास्तविक विजय श्री प्राप्त करता है, जो शुभंकर के उस अत्यंत कठिन परंतु निष्काम मार्ग का निर्भय होकर चयन करता है। इस मार्ग पर चलना अत्यंत दुर्गम है। यहाँ पग पग पर परीक्षाओं के तीखे कंटक बिछे हैं। कभी कोई लोभ आकर मार्ग भटकाने का प्रयास करता है, तो कभी झूठा सम्मान और पद प्रतिष्ठा मन में अहंकार का बीज बोने की चेष्टा करते हैं। परंतु जब कोई साधक या जीव यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे केवल और केवल उस परम प्रकाश, उस जगत जननी की ही शरण लेनी है, तब उसके मार्ग के सारे कंटक स्वतः ही उन दिव्य और कोमल पुष्पों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनकी सुगंध से दसों दिशाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड सुवासित हो उठता है। उस नगर का वह धर्म प्रतिष्ठान अब केवल असहायों को अन्न और वस्त्र ही नहीं देता था, बल्कि वह भटकी हुई आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक प्रज्वलित प्रकाश स्तंभ बन गया था। जो व्यापारी कभी उस नगर में केवल अपना व्यापार बढ़ाने और अधिक से अधिक स्वर्ण अर्जित करने की लालसा से आते थे, वे जब वहां के वायुमंडल में महालक्ष्मी नमोस्तुते की वह गगनभेदी और हृदय को बेद देने वाली गूंज सुनते, तो उनके भीतर का सारा व्यापारिक लोभ उसी क्षण तिरोहित हो जाता। वे अपने व्यापार के सारे लाभ को वहीं उस प्रतिष्ठान के चरणों में अत्यंत विनम्रता पूर्वक अर्पित कर देते और अपने साथ केवल उस निष्काम सेवा की पावन विभूति और उस अलौकिक शांति को लेकर अपने नगर लौटते, जो शांति उन्हें संसार के किसी भी हाट या किसी भी वैभवशाली प्रासाद में कभी प्राप्त नहीं हो सकती थी। धन का अहंकार मनुष्य की दृष्टि को इस प्रकार अंधा कर देता है कि उसे अपने अतिरिक्त अन्य किसी का दुख दिखाई ही नहीं देता। वह एक ऐसे भ्रम के आवरण में जीने लगता है जहां उसे लगता है कि उसकी सत्ता शाश्वत है, परंतु जिस क्षण वह अष्टदल कमल पर आसीन परम सत्ता अपनी तनिक से भी भ्रिकुटी टेढ़ी करती है, उस समय बड़े बड़े साम्राज्यों के दंभ मिट्टी में मिल जाते हैं। धनीराम के उस भयंकर पतन और फिर उसके उसी भयंकर आत्मग्लानि से उत्पन्न हुए उत्थान की कथा वहां के हर बालक की जिह्वा पर थी। माताओं ने अपने बच्चों को यह सिखाना आरंभ कर दिया था कि विद्या और कला का उद्देश्य केवल अपनी उदर पूर्ति या अपनी व्यक्तिगत धन संपदा बढ़ाना नहीं है, अपितु उस अर्जित ज्ञान और शक्ति से उस निर्धन की सहायता करना है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा है। जब कोई नन्हा बालक अपने छोटे छोटे हाथों से किसी मार्ग पर पड़े हुए कंकड़ को इस भाव से उठाता कि कहीं यह माता के कोमल चरणों में चुप न जाए, तो उस बालक के उस निश्चल कर्म में साक्षात जय माता लक्ष्मी का वह पावन मंत्र स्वयमेव सिद्ध हो जाता था। भक्ति की यह पराकाष्ठा किसी बाह्य आडंबर की मोहताज नहीं होती।
वहां कोई भी व्यक्ति स्वयं को बड़ा या महान सिद्ध करने की होड़ में नहीं था। हर व्यक्ति तो बस स्वयं को अधिक से अधिक लघु, अधिक से अधिक विनम्र बनाने के प्रयास में लीन था, क्योंकि जो जितना अधिक झुकता है वह उस परम सत्ता के उतना ही अधिक निकट पहुंच जाता है। जल की यह प्रकृति है कि वह सदैव नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है, और जो स्थान सबसे अधिक गहरा और नीचे होता है, सारा जल वहीं जाकर एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार भगवती की कृपा रूपी जल भी उसी हृदय में जाकर अपना स्थायी निवास बनाता है, जो अत्यंत विनम्र हो, जिसमें कोई दंभ न हो और जो निष्काम कर्म रूपी गहराई को प्राप्त कर चुका हो। भाग्यवती ने उस दिन जब अपने नवीन वस्त्र उस वृद्धा को अर्पण किए थे, तो उसने केवल धागों से बुने हुए वस्त्र नहीं दिए थे, अपितु उसने अपने सारे भौतिक मोह और आसक्ति को ही माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। उस त्याग के पश्चात ही तो वह कुटिया स्वर्ण के उस अलौकिक प्रकाश से जगमगाई थी। यह प्रकाश कोई ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं था जो सूर्य के अस्त होने पर मलिन पड़ जाए या अंधकार से घिर जाए। यह तो चेतना का वह शाश्वत प्रकाश था, जिसके समक्ष स्वयं कोटि कोटि सूर्य भी नतमस्तक हो जाते हैं। एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः का यह महामंत्र जब किसी निष्काम कर्मयोगी के हृदय से प्रस्फुटित होता है, तो वह एक ऐसा अजेय कवच बन जाता है जिसे संसार का कोई भी लोभ, कोई भी भय या कोई भी आकर्षण भेद नहीं सकता। वह नगर अब एक साक्षात तपोभूमि बन चुका था, जहां हर गृहस्थ एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करता था। वे सभी कर्म करते थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, परंतु उनके किसी भी कर्म में अपने लिए कुछ भी संचित करने की कोई लालसा नहीं बची थी। उनका हर अर्जित स्वर्ण केवल और केवल परमार्थ की वेदी पर चढ़ने वाली एक पवित्र आहुति मात्र था। जब मन से मेरा और तेरा का यह भ्रामक भेद मिट जाता है, जब मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि यह संपूर्ण चराचर जगत उसी एक परम सत्ता का विस्तार है, तब उसके भीतर कोई भय शेष नहीं रहता। धनीराम अपने स्वर्ण की रक्षा के लिए जितने पहरेदार बिठाता था, वह वास्तव में उतना ही अधिक भयभीत रहता था। परंतु जब उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, जब उसने अपने प्रासाद के द्वार हर असहाय के लिए खोल दिए, तब वह इस संसार का सबसे निर्भय व्यक्ति बन गया। उसे लूटने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास अपना कहने को कुछ था ही नहीं। जो कुछ था वह सब उस जगत जननी का था। यह निर्भयता, यह असीम शांति ही तो साक्षात माता महालक्ष्मी का वास्तविक वरदान है। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है, उसके रोम रोम से अकारण ही महालक्ष्मी नमोस्तुते और जय माता लक्ष्मी की वह दिव्य ध्वनि निरंतर प्रस्फुटित होने लगती है, और वह अपने जीवन की हर श्वास को उसी परम आनंद और उसी अगाध शांति के उस अनंत महासागर में पूर्णतः समर्पित करता हुआ बस उसी की इच्छा के प्रवाह में अबाध रूप से बहता चला जाता है, बिना किसी किनारे की खोज किए, बिना किसी मंजिल की कामना किए, केवल और केवल उसी एक परमानंद की अनुभूति में निमग्न रहकर, जहां न कोई आदि है और न ही कोई अंत, केवल एक निरंतर, अविरल और शाश्वत प्रकाश है, जो हर काल और हर दिशा में बस फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। उस अनंत और शाश्वत प्रकाश का विस्तार अब उस नगर की सीमाओं को लांघकर 10 दिशाओं में फैलने लगा था। जो भी व्यक्ति उस पावन भूमि की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता, उसके अंतर्मन के सारे क्लेश और अज्ञान के अंधकार उसी क्षण नष्ट हो जाते। शुभंकर और धनीराम के उस निष्काम कर्म, स्वच्छता की असीम निष्ठा और एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः के अनवरत जाप ने यह सिद्ध कर दिया था कि मानव जीवन की सार्थकता केवल भौतिक संपदा का अंबार लगाने में नहीं है, अपितु उस संपदा को करुणा और परमार्थ की शीतल नदी बनाकर
संसार के ताप को हरने में है। वह भव्य धर्म प्रतिष्ठान अब केवल एक भवन नहीं था, वह साक्षात मानव चेतना के जागरण का एक सिद्ध तीर्थ बन गया था। वहां आज भी भाग्यवती की उसी छोटी सी देहरी की भांति प्रत्येक द्वार को नित्य अत्यंत पवित्रता से बुहारा जाता था, और उस बुहारे हुए मार्ग पर जब संध्या की वेला में मिट्टी के असंख्य दीप प्रज्वलित होते थे, तो ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश से सारे नक्षत्र उस नगर की पावन भूमि पर उतर आए हों। उन दीपों की टिमटिमाती लौ में आज भी उस वृद्धारूपी माता महालक्ष्मी का वही अष्टदल कमल पर आसीन अलौकिक और करुणामयी स्वरूप मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। नगर के प्रत्येक प्राणी के हृदय में यह अटल सत्य गहराई तक उतर चुका था कि अहंकार और लोभ की नींव पर खड़ा प्रासाद अंततः ढह जाता है, परंतु प्रेम, सत्य और निष्काम सेवा की नींव पर जो कुटिया भी खड़ी होती है, वह काल के थपेड़ों से अजेय रहती है। जय माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी नमोस्तुते का वह गगनभेदी नाद अब केवल एक मंत्र नहीं रह गया था, वह तो संपूर्ण नगर के कण कण का, श्वास श्वास का और धड़कन धड़कन का एक ऐसा शाश्वत संगीत बन चुका था जो युगों युगों तक इस सृष्टि को यह पावन संदेश देता रहेगा कि जहां स्वच्छता है, जहां निष्काम कर्म है और जहां जीवों के प्रति अगाध करुणा है, केवल वहीं साक्षात भगवती का चिरस्थायी वास होता है। और इसी परम शांति, इसी परम आनंद और इसी अलौकिक प्रकाश के महासागर में वह संपूर्ण कथा सदैव के लिए पूर्णता को प्राप्त हुई।